दोस्तों, आपने कोकोनट ऑयल तो बहुत यूज किया होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि फैक्ट्री में उसे बनाया किस तरह से जाता है। चिंता मत करिए, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे, जिन्हें देखकर आपको मजा तो आएगा ही। नारियल जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही ज्यादा हेल्दी भी। ऑयल से लेकर कोकोनट पाउडर तक हमारे लिए बहुत सारी चीजें बनती हैं इससे। भारत के एपेक्स कंपनी के कारखाने में कमाल का कोकोनट प्रोसेसिंग किया जाता है। भारत में प्रोड्यूस होने वाला नारियल जो क्वालिटी और क्वांटिटी के मामले में काफी अच्छा है। इस प्रोडक्शन लाइन में तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें शामिल है कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क, वर्जिन कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल पाउडर, कोकोनट फ्लोर और इसके साथ ही कई सारे नॉन फूड प्रोडक्ट्स। प्रोसेस में सबसे पहले ताजा हरे नारियल को फार्म से कलेक्ट करके फैक्ट्री में स्टोर किया जाता है, जहां इन्हें प्रोसेस के लिए लाया जाता है। अब शुरू होता है मशीन का काम। सबसे पहले ये मशीन नारियल से भूसा निकालती है। इस भूसे को बाद में कोयले और फाइबर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इससे रस्सी सहित कई चीजें बनाई जाती हैं। तब इन नारियल से कोकोनट वाटर निकालने के लिए इसे इस तरह प्रोसेसिंग लाइन में लगाया जाता है और इसके बाद कोकोनट वाटर को पॉस्चरीकरण करके पैक कर दिया जाता है। फिर बनता है मशीन में इस तरह कोकोनट पाउडर। इसके लिए मशीन इन्हें साफ करके इसका व्हाइट पार्ट निकाल लेती है। इसके बाद पाउडर को प्रोसेस करके वर्जिन कोकोनट ऑयल और फ्लोर बनाया जाता है। फिर बनता है कोकोनट मिल्क और एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। चलिए जानते हैं सोप आखिर फैक्ट्री में कैसे बनता है। हर रोज जो चीज अपने रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं वो है साबुन। साबुन से नहाते वक्त क्या कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि आखिर जिससे हम नहा रहे हैं ये साबुन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? चलिए हम आपको दिखाते हैं। साबुन बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर दो मेन मटेरियल चाहिए, फैट और अल्काय। अल्काय के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और फैट के लिए एनिमल या फिर वेजिटेबल्स ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस मिक्सिंग से शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले फैट और अल्काय को मशीन में डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके एक बैच तैयार किया जाता है। इन रॉ मटेरियल्स के साथ साथ इनमें कलर्स और फ्रेगनेंस जैसे अन्य इंग्रेडिएंट्स को भी मिलाया जाता है। अब इस मिक्सचर को एलिवेटिंग कन्वेयर तक भेजा जाता है। इसे किस तरह प्रोसेस करते हैं देखिए जरा। इसके बाद इसे रिफाइन किया जाता है और ये घुमावदार मशीन इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। अब रोलर इस तरह इनके छोटे छोटे स्लाइस करता है। फिर दूसरे कन्वेयर बेल्ट पे ये सब चला जाता है। अब देखिए कैसे मशीन से साबुन का बड़ा टुकड़ा निकल के आता है और इन्हें मशीन छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। और फिर आता है रोटे सिस्टम का काम, जहां साबुन को सही आकार और ब्रांड स्टैंप दिया जाता है। स्कूल बैग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, बाजार में अनगिनत अलग अलग तरह के स्कूल बैग्स दिखाई देते हैं और फैक्ट्रीज में इन्हें बनाने का प्रोसेस भी अलग अलग होता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं सर्बिया में स्थित बिल मिल कंपनी का एक कमाल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो बनाता है बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी बैग्स। विभिन्न डिजाइनों के स्कूल बैग्स बनाने के लिए नायलॉन, पॉलीथिलीनिया, कैनवास जैसे अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स का यूज किया जाता है। फैक्ट्री के इस बड़े से गोदाम में सबसे पहले रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं। इसके बाद बैग के डिजाइन सेलेक्ट करके कंप्यूटर में सैंपलिंग का काम होता है। अब होता है फैब्रिक को काटने का काम, जिसके लिए हाईली एडवांस लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन एक दिन में 60,000 पीसेज ऑफ फैब्रिक्स काट सकती है। देखिए कैसे फैब्रिक को मशीन समान आकार में इस तरह काट रही है। इसके बाद फैब्रिक में डिजाइन प्रिंट करने का काम होता है, जो ये जबरदस्त मशीन देखिए किस तरह से कर रही है ना मजेदार। तो आपने देखा होगा स्कूल बैग्स में डेकोरेशन और एम्ब्रॉयडरी भी लगे होते हैं। इसके लिए फैब्रिक को मशीन के नीचे रखा जाता है और मशीन अपनी नीडल्स की मदद से इसके ऊपर डेकोरेशन करती है और शोइंग मशीन से वर्कर एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। बैग्स के अलग अलग हिस्सों को बनाने के लिए इस तरह मशीन से इनकी सिलाई की जाती है। इसमें इस्तेमाल में लाई गई सभी सिलाई मशीन ऑटोमेटिक हैं, जिसमें वर्कर्स बहुत ही कमाल तरीके से काम करते हैं। काम पूरा होने के बाद इन्हें अच्छे से चेक करके पैक किया जाता है और ये रेडी है आप तक पहुंचने के लिए। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, हम सबके घर की खिड़कियों में ग्लास का इस्तेमाल तो होता ही है,
बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी ग्लास लगने से कितनी ज्यादा शानदार बन जाती हैं, जो आप देख ही चुके होंगे। अब इन ग्लासेस को इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, जरा ये भी तो देख लीजिए। सबसे पहले तो जरूरत होती है रॉ मटेरियल्स की, जिसके लिए रिसाइकल्ड ग्लास के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है फ्लैट प्रोसेस से, जिसमें ग्लास के इन टुकड़ों को हाई टेम्परेचर में इस तरह गलाया जाता है। अब इन गले हुए ग्लासेस को कन्वर्ट किया जाता है ग्लास से बनी शीट्स में। इन शीट्स को मशीन समान आकार में काटती है। ये रोबोटिक मशीन इन्हें एक एक करके इन्हें एक स्थान पर रखते हैं, ताकि प्रोसेसिंग के लिए दूसरी जगह ले जाया जा सके। अब होता है कोटिंग का काम। इस प्रोसेस में मैग्नेटिक कोटिंग की जाती है, जिसमें मशीन ग्लास के एक साइड को मेटल ऑक्साइड के कई सारे लेयर से इस तरह कोट करती है, जिससे कि ये प्रोसेस ग्लास को सोलर और थर्मल कंट्रोल बनाता है। अब शुरू होता है लैमिनेट प्रोसेस। अब जब घर ग्लास का बना हो तो इसके लिए ग्लास मजबूत भी होना चाहिए, है ना। इसे मजबूत बनाने के लिए ग्लास को लैमिनेटिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस में कांच के दो टुकड़ों के बीच में पॉलीविनाइल ब्यूट्रल की एक परत को प्रेशर रोलर की मदद से सील करके गर्म चेंबर में डाल दिया जाता है। फिर लास्ट में ग्लास को पैक कर दिया जाता है। फेस मास्क मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, पॉल्यूशन हर तरफ बढ़ रहा है। इसकी वजह से बीमारियों के फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो फेस मास्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल ये आता है कि इन मास्क को फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। इन मास्क को नॉन वर्बल फैब्रिक से बनाया जाता है, जिसमें बेहतर बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन होता है और वुवन फैब्रिक में कपड़ों की तुलना में कम फिसलन होती है। ये मास्क क्लियर स्ट्रक्चर के बने होते हैं, जिसमें कपड़े की एक परत को दोनों तरफ से नॉन वुवन फैब्रिक से कवर किया जाता है। इस पर ओस में 20 जीस मास्क मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जो बड़े बड़े बंडल में फैक्ट्री में लाया जाता है। सबसे पहले इन बंडल को घुमावदार मशीन में रखा जाता है, जिसके बाद मशीन घुमाती है और इसमें से फैब्रिक बाहर निकल कर आती है। फिर मशीन इन्हें समान आकार में काटती है। अब बनाया जाता है लेयर। देखिए कैसे फैब्रिक इस शिफ्ट मशीन से गुजरती है और इसके बाद इन्हें दबाकर लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। मतलब मास्क का नोज पार्ट, जिससे चेहरा ढक जाता है, वो हिस्सा बनकर तैयार है। अब इसके बाद इन्हें अच्छे से चेक करके दूसरी मशीन में एक एक करके रखा जाता है, जिसमें शुरू होता है दूसरा प्रोसेस, जो है मास्क में इलास्टिक जोड़ने का काम। देखिए कैसे मशीन इलास्टिक को किस तरह मास्क के साथ जोड़ रहा है। कंप्लीट होने के बाद इन मास्क को वर्कर्स चेक करते हैं और तब होता है पैकेजिंग का काम। इसके लिए इस मशीन की स्पीड आपको हैरान कर देगी। किट कैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मशीन। किट कैट एक ऐसी चॉकलेट है जो बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ज्यादा पसंद है। इस चॉकलेट को बनाने का प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले किट कैट के वेफर्स को बेक करके तैयार कर लिया जाता है। अब इन फ्रेशली बेक वेफर्स को एक वर्टिकल कन्वेयर बेल्ट पर ठंडा किया जाता है और जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाते हैं तब इनको दूसरे कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां इन पर सैंडविचिंग क्रीम की एक कोटिंग करी जाती है। अब इन पतले पतले वेफर्स की 3 लेयर्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है और एक रोबोटिक मशीन इन वेफर्स को लंबी लाइंस में काट देती है। यहाँ किट कैट चॉकलेट बनने में सिर्फ चॉकलेट कोटिंग करनी बच जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस में इन वेफर्स पर चॉकलेट की कोटिंग की जाती है। इन चॉकलेट बार्स को एक कन्वेयर बेल्ट से पास कराया जाता है, जहां ये बार्स हार्ड हो जाते हैं और लास्ट में किट कैट को रैप करके हम सभी के लिए शॉप्स में भेज दिया जाता है, जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं। पीनट बटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मशीन। दोस्तों, पीनट बटर बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले पीनट्स को फार्म से मशीन के द्वारा निकाल लिया जाता है। अब एक मशीन इन पीनट्स के छिलकों को अलग कर देती है और मूंगफली के दानों को बैग में भर लिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है पीनट बटर बनाने का प्रोसेस। इन पीनट्स को बैग में से निकालकर रोस्टर के थ्रू पास करवाया जाता है, जिससे पीनट बटर को मिलता है वो अमेजिंग कलर और फ्रेश रोस्टेड फ्लेवर। इस कन्वेयर बेल्ट का टेम्परेचर 330 डिग्री पर मेंटेन किया जाता है और यहाँ पर पीनट्स को 1 से 1.5 घंटे रोस्ट कराया जाता है। रोस्ट होने के बाद इन पीनट्स की ऊपरी स्किन निकाल दी जाती है और इसके बाद पीनट्स को ग्राइंडर में भेजा जाता है, जहां इनमें ऐड होता है नमक। अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद इसको ग्लास जार में फिल कर दिया जाता है और इस पर लेबल लगा दिया जाता है। इन दोनों कामों में सिर्फ 1 सेकंड का ही टाइम लगता है।
तो दोस्तों, कैसा लगा आपको फैक्ट्रीज में बनने वाले इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकर? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।